Swapnil, I am a cancer surgeon and having done my studies in cancer surgery from AIIMS Delhi and Tata Memorial Center, Mumbai. I was an associate professor in Department of Surgical Oncology at Tata Memorial Center, Varanasi, and now I am doing my practice at Upkar Cancer Institute and Hospital. So today we have a very special patient with us, Preeti ji, who is a breast cancer survivor. किसी भी कैंसर की जर्नी एक बड़ी जर्नी होती है, छोटी चीज नहीं है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए रहता है. तो इस जर्नी में एंड प्रीति जी के साथ उनके हस्बैंड हैं, उनका बेटा है एंड वी थॉट कि सबके साथ मिलके हम एकदम कैंडिड कॉन्वर्सेशन छोटी चीजों के बारे में जो एक पेशेंट फेस करता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर डायग्नोसिस, आफ्टर ट्रीटमेंट, छोटी चीजें. तो प्रीति जी आप शुरू करेंगे. सो आपको कब डायग्नोसिस हुआ, इसके बारे में कब पता चला, कैसे पता चला? लास्ट ईयर सितंबर में पता चला था. ऑलराइट. इग्नोर कर दिया था हमने. हाउ ओल्ड वर यू देन जब डायग्नोसिस हुआ? 34 प्लस. ऑलराइट, ओके, 34 ईयर्स. तो फिर क्या किया जब लगा, जब इग्नोर किया आपने? तो इग्नोर कर दिया था. पहले पॉइंटेड था, फ्लैट हो गया. फिर कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा इसको चेक कराने के लिए. हाँ. तो चले गए हम चेक कराने के लिए. ठीक है. तो फिर वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड वाली मैम है, उन्होंने मुझे कहा कि ये सस्पिशियस है, इसको चेकअप करवाइए. मेरे हस्बैंड बाहर थे, मैंने इनको बताया. फिर घर पे बताया. 2-3 डॉक्टर से क्रॉस चेक हुआ, कई डॉक्टर से क्रॉस चेक हुआ. फिर फाइनली आपके पास आया, फिर से चेक हुआ. फिर फाइनल हो गया कि है कैंसर. तो उस समय आपका कैसा, जब आपको पता चला पहली बार कि आपको कैंसर है, तो उस समय आपको मेंटल स्टेट कैसा था, क्या लग रहा था उस समय आपके दिमाग में, चीजें क्या चल रही थी? हमें तो कीमो के बाद तक कुछ भी नहीं था और ये रेडिएशन के बाद से फीलिंग कर नहीं, बट जब कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था उस समय आपको कुछ नहीं आया था दिमाग में. यू वर स्ट्रॉन्ग, आपको लगा था ठीक है, फाइन. तो जस्ट टू बी गिव यू ब्रीफ हो, इनको जो कैंसर हुआ था बहुत ही छोटा कैंसर हुआ था. हालांकि इतने यंग एज में यूजुअली पेशेंट ज्यादा अवेयर रहते हैं. शी इज अ वर्किंग लेडी एंड शी इज अ वेरी अवेयर लेडी. इसीलिए इनको जब प्रॉब्लम हुआ तो उसका तुरंत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराए. इनका जो कैंसर था बहुत ही छोटा कैंसर था, प्रोबेबली स्टेज 1 कैंसर था. एंड तो वी प्लान, बिकॉज इट वॉज स्टेज 1 कैंसर, उसके अनुसार हमने प्लान किया कि हम सर्जरी करेंगे. इनका सर्जरी भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर के बहुत तरीकों से होता है. एक होता है जिसे पूरा ब्रेस्ट रिमूवल कर देते हैं, एक होता है जिसमें ब्रेस्ट बचा के करते हैं ताकि कॉस्मेटिकली बाद में रिजल्ट अच्छा रहे. तो इनके केस में ऐसे ही सर्जरी किया गया एंड हर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड. हिस्टोपैथोलॉजी में जब भेजा गया तो उसमें टर्न आउट टू बी स्टेज 2 बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. तो फिर प्लानिंग हुआ कि वी विल गो अहेड एंड गिव हर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग के बाद. तो उसके बाद इनका कीमोथेरेपी लगा. कीमोथेरेपी में भी शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड आराम से पूरा कीमोथेरेपी अच्छे से लिया. टाइम पे आते थे, पूरा कीमोथेरेपी का शेड्यूल कंप्लीट किया एंड देन रेडिएशन थेरेपी लगा. रेडिएशन में थोड़े कॉम्प्लिकेशन आए थे, हालांकि वो भी विद टाइम धीरे धीरे सब साइड हो गया. आई थिंक ड्यूरिंग कीमो जॉब भी. Yes, so she was completely active and doing her job, chemotherapy. All this while she was chemotherapy में एक जो बहुत बड़ा डर रहता है बाल लॉस होने का या बाल झड़ जाने का, तो उसका कैसे आपने सामना किया, बताइए. आपने कैसे ये चीज कैसे नेविगेट किया कि आपके बाल झड़ जाएंगे फिर भी आप कैसे, लोग क्या कहेंगे, ये आया था आपके मन में कि नहीं आया था? नहीं, बाल झड़ने का तो नहीं आया था, लेकिन जब झड़ गए थे तो हमने काफी टाइम तक अपना फेस नहीं देखा था. अच्छा, बट तो काम पे जाते थे तो कैसे जाते थे? व्हाट डिड यू यूज? विग लगाते थे. तो विग लगाने के बाद तो फिर आपने भी कहा, सभी ने कहा कि हम आई लुक मोर क्यूट है. तो फिर उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी के लिए लखनऊ गए. फिर वहाँ पे हमने विग लगाना छोड़ दिया और फिर उसके बाद हमने छोड़ ही दिया. So now she is even prettier than before. So एक ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी लंबी जर्नी होती है, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं एंड अभी भी इनका खत्म नहीं हुआ है ट्रीटमेंट.
हर ट्रीटमेंट पोर्शन इज नहीं बट हर फॉलो अप रिमेन्स। तो ये हर 3-3 महीने में हमारे पास आते रहते हैं, रेगुलर टच में रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं। एक और छोटी सी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो आज मैं इनसे बात कर रहा था, यंग कैंसर्स में, यंग पेशेंट्स में कई बार रिस्क रहता है इसके जेनेटिक होने का, जेनेटिक एसोसिएशन का। तो उसके बारे में भी जब भी यंग लोगों में हो तो हमेशा उनको पूरी जानकारी देते हैं कि प्लीज उसके बारे में अवेयर रहें। एंड पेशेंट्स को उस जो रिक्वायर्ड टेस्टिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, उन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है एंड धीरे धीरे इवेंचुअली वो सारी चीजें भी बताई जाती हैं, ताकि अगर वो जेनेटिक आता है तो पेशेंट को या पेशेंट के साथियों को उन सब चीजों से हम बता सकें, बेटर कर सकें। ठीक है, तो और बताइए, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? आपका क्या जर्नी से क्या हो रहा है, कुछ और मैसेज दीजिए। पूरी जर्नी तो डर नहीं लगा, सारा ट्रीटमेंट होने के बाद डर लगने लगा। नहीं, डर लगना जरूरी है, विजिलेंट रहेंगे इसी बहाने से। एंड क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट किया रहता है तो पहले 2 साल क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ताकि कैंसर वापस ना आने का रिस्क रहे। एंड एक बार 2 साल का पीरियड क्रॉस हो जाता है एंड इसका वैसे ही बहुत अर्ली स्टेज था, तो हम उम्मीद नहीं करते ऐसा कुछ भी होगा। 2 साल का पीरियड कब से काउंट करना है? द डे ऑफ सर्जरी से। तो अप्रॉक्स 1 ईयर का। यस, एकदम। तो आप गुड हैं, आप अच्छे हैं ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू।